नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम कुछ दिनों से जो है यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास आपको दे रहे हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने एक चैप्टर अभी शुरू किया था कैलेंडर। तो उसमें हमने जो पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जब वर्ष दिया हो और उसकी एक ही तारीख यानी कि 1 तारीख वाले प्रश्न हमने जो है कर लिए थे। अब जो है उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, यानी कि जब वर्ष में जो है एक ही महीने की तारीख दे रखी हो, या जो वर्ष हैं वो एक ही तारीख के हों, या वर्ष अलग अलग हो, या और समस्या पर आधारित प्रश्न यानी कि भाषा पर आधारित प्रश्न होंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो ये कैलेंडर है, ये यहाँ से यूपी पुलिस में 2 से 3 सवाल आते हैं। और जो भी एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग आती है, वहाँ से जो है यहाँ से ज़्यादा 1 या 2 सवाल हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप देखिए इस क्लास को सीरियसली लें, क्योंकि इतना अच्छा मैटर जो है हम आपको फ्री में जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए आज जो हम आगे पढ़ेंगे वो उसका प्रकार ये है। दो तारीखों पर आधारित प्रश्न। यानी कि आज जो है हम 2 तारीखों पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये 4 प्रकार से आता है, इसके चारों टाइप मैं आपको करा दूंगा। और हमारी ये कैलेंडर की क्लास पढ़ने के बाद आपको किसी भी चैनल से जो है या कहीं से भी कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कैलेंडर में, वो मैं आपको सारे करा दूंगा। और आप देखना कि क्लास पढ़ने के बाद जो है आपको कैलेंडर बहुत आसान लगेगा और आप इसके सवाल जो हैं आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 2 तारीखों पर आधारित जो प्रश्न है उसके 4 टाइप होते हैं, मैं आपको चारों लिखा दूंगा। देखिए जैसे पहला टाइप है इसका, जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हों। पहला टाइप ये है। और देखिए जो दूसरा टाइप है वो ये होता है, जब दोनों तारीखों के वर्ष समान हों। यानी कि जब दोनों तारीखों के वर्ष समान होंगे उन्हें किस प्रकार करेंगे। और देखिए तीसरा जो है वो ये है, जब दोनों तारीखें अलग अलग वर्षों की हों। यानी कि जब 2 तारीखें दी होंगी और उनके वर्ष अलग अलग होंगे तो उन्हें किस प्रकार करेंगे। इसी प्रकार से देखिए इसका जो लास्ट टाइप है वो ये है, भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसके 2 तारीखों पर आधारित जो प्रश्न हैं इसके 4 प्रकार होते हैं और चारों मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब देखिए इसका एक एक प्रकार जो है हम आराम से पढ़ते चलेंगे।
तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला टाइप है, जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हों। और दूसरा टाइप है, जब दोनों तारीखों के जो वर्ष हैं वो समान हों। और तीसरा, जब दोनों तारीखें अलग अलग वर्षों की हों। और चौथा टाइप है भाषा पर आधारित प्रश्न, यानी कि अब देखिए इसका जो पहला टाइप है हम वो पढ़ेंगे। मैं ये चारों प्रकार जो है आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको वाकई में जो कैलेंडर है वो बहुत आसान लगेगा। तो देखिए पढ़ते हैं इसका पहला टाइप। देखिए जो इसका पहला टाइप है, जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हो। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार आता है, देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की यदि 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। और देखिए यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आता भी है, तो आप ध्यान से समझेंगे और आप इन्हें बहुत आसानी से कर भी लेंगे। देखिए कुछ जो है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ जो छात्र हैं वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करते हैं कि 4 तारीख लिखते हैं और दिन गिनते चले जाते हैं 29 तारीख तक। तो इससे जो है हमारा समय ज़्यादा खराब होता है। उस समय को बचाते हुए, क्योंकि वनडे एग्जाम में जो है एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होता है, उस समय को बचाने के लिए आज मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। और आज के बाद जो है आपको दिन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए करते हैं सवाल को। उसने हमें दिया है, देखिए ये कह रहे हैं कि यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है, तो इसे करने का तरीका, यानी कि जो हमें उसने 4 तारीख दी है, लिख लेंगे क्या है, सोमवार। फिर हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 29 तारीख में हमें ये बताना है कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसे करने के लिए ये जो दे रखे होते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। ये जो दे रखे हैं इनका हम निकालते हैं अंतर। ये मैं आपको अभी लिखवा भी दूंगा नोट करके। इन दोनों का अंतर निकालते हैं, और जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25। अब ये जो 25 आता है इसमें हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो विषम दिनों की संख्या यानी कि 25, मैंने आपको बताया था कि विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, और लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 तिया कितने होते हैं, 21। तो बचेगा कितना, 4, यानी कि 4 शेष बच जाएगा। और जब हम विषम दिन निकालते हैं तो हमें शेष की ही आवश्यकता होती है, और जब हम लीप वर्ष निकालते हैं तो जितनी बार जाएगा उसकी आवश्यकता होती है। तो जो हमारा शेष बचा है, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है 2 टाइप से वो पूछ लेता है। अभी उसने दिया क्या है, यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 4 तारीख से वो कहाँ जाएगा, 29 तारीख पे, यानी कि आगे जा रहा है। और आगे जाएगा तो जो हमारा शेष बचेगा, ये वाला शेष उठा के जो उसने हमें दिन दिया है
उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यही अगर वो हमसे इस तरह पूछता कि 29 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि वो लास्ट का दिन लेके देकर यदि हमसे पहले का पूछेगा तो जो शेष बचेगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 4 तारीख का दिन दिया है और 29 तारीख का पूछा है, यानी कि हमें आगे जाने के लिए बोले हैं। तो आगे क्या करेंगे, इस शेष को अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे, देखिए जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो आप लगा लीजिए कौन सा दिन होगा, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 29 तारीख को जो है वो शुक्रवार होगा, जिसे हम गुरुवार भी बोलते हैं। क्वेश्चन में ज्यादातर गुरुवार ही मिलता है हमारे ऑप्शन में। तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देख लीजिए इसे। चलो मैं एक बार और फिर से बता दूं। देखिए क्वेश्चन उसने हमें ये दिया था, यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जो हमें उसने दिया है वो हम लिख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। फिर 29 तारीख में हमसे उसने पूछा है क्या दिन होगा, तो इन दोनों का हम निकालते हैं अंतर। इन दोनों में 25 का अंतर है, और जो यहाँ अंतर आएगा उसका हम निकालते हैं विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे तो शेष बचता है 4। और जो यहाँ शेष बचेगा उसके साथ ये करना है, यदि हमसे दिन पूछा है आगे का तो हमें ये शेष जो है इसमें जोड़ देना है जो पहला वाला दिया है, और यदि पीछे का पूछता है तो यही शेष उसमें से घटा देना है। तो हमें आगे का पूछा था, ये शेष क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और जब हम सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, शुक्रवार। और यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं। देखिए अच्छा पहले आप जो है जो मैंने इसमें प्रक्रिया की है आप उसे नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत काम देगी, नोट करके लिख लेंगे। देखिए हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनके जो नोट्स हैं यदि आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हम जो आपको मैटर दे रहे हैं वाकई में बहुत बहुत बढ़िया है। और आप इसके नोट्स बनाने के बाद अगर किसी परीक्षा में बैठेंगे तो आप शुक्रिया बोलेंगे कि वाकई में एम के स्टडी यूट्यूब जो चैनल है वो हमें वाकई में बहुत कुछ पढ़ाता है। और हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ कि आप जो है अच्छा किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए आप नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि परीक्षा के समय में जो हमारा साथी होता है वो केवल नोट्स ही होता है। तो देखिए मैं आपको ये नोट करके लिखवा दूंगा। जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हूं तो दोनों का अंतर निकालकर दोनों का अंतर निकालकर विषम दिन निकालते हैं। यानी कि 7 से क्या करेंगे, भाग, यानी 7 से भाग देते हैं। अब देखिए यदि दी हुई तारीख से
आगे जाना है तो शेष को जोड़ देते हैं। और यदि पीछे जाना है तो शेष को घटा देते हैं। शेष को घटा देते हैं। देखिए, ये मैंने आपको नोट भी करा दिया है। अब आप जब भी इसके सवाल करेंगे तो थोड़ी सी इस पर निगाह मार लीजिएगा और आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हों तो दोनों का अंतर निकाल कर विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। यदि दी हुई तारीख से आगे जाना है, यानी कि जो उसने हमें तारीख दे रखी है उससे आगे जाना है, तो उस अंतर शेष को क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। और यदि हमें पीछे जाना है तो शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहे हैं यदि 6 मार्च को शनिवार है तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा। यानी कि ये कह रहे हैं यदि 6 मार्च को शनिवार है तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसी प्रक्रिया के अनुसार इसे हल करेंगे। जो उसने हमें दिया है वो लिख लेंगे। यानी कि 6 मार्च को क्या बोल लिया उसने, शनिवार। 6 मार्च को क्या है, शनिवार। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 22 मार्च को कौन सा दिन होगा। यानी कि हमें 22 मार्च को बताना है कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें वही प्रक्रिया करेंगे। यानी कि दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर। अंतर कितना जाएगा, 16 आएगा। और देखिए ये जो 16 है इसमें हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि विषम दिन निकालेंगे। और 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए तो 7 दूनी 14 और बचेगा कितना, 2। यानी कि शेष कितना बचा, 2। अब ये देखिए वो बोल के रहा है, यानी कि 6 मार्च से कहाँ जा रहा है, 22 मार्च। तो ये जो शेष बचा है इसे शनिवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब हम शनिवार में 2 ऐड करेंगे तो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा सोमवार। यानी कि शनिवार के बाद रविवार और सोमवार, यहाँ जो आंसर है वो ये आ जाएगा सोमवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोमवार। तो देखिए आप इन क्वेश्चनों को भली बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने की 28 तारीख को 28 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की
4 तारीख को 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये है, यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी महीने की 28 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। यानी कि ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को क्या है, मंगलवार है, मंगलवार। और हमसे पूछा है उसने 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जब हम इसमें अंतर निकालेंगे तो जो हमारा अंतर है वो आएगा कितना, 24। यानी कि दोनों का अंतर 24 आएगा। और जो अंतर आता है उसमें जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से। यानी कि इसमें 24 में जो है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21। यानी कि इनका जो अंतर शेष आएगा वो कितना बचेगा, अब 3। यानी कि 7 या 21 बार चला जाएगा और शेष बचेगा 3। अब देखिए ये जो 3 है इसमें क्या करें, जोड़ दें कि घटाएं। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि 28 तारीख से कहाँ जा रहे हैं, 4 तारीख पे। यानी कि पीछे आगे चले गए हैं वो, और वहां से हमें पीछे आना है। तो पीछे आने के लिए अभी हमने यह बताया था, यदि पीछे जाना है तो शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो शेष घटा देंगे, तो जो मंगलवार है, उसमें से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। और जब हम मंगलवार में से 3 घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, सोमवार, रविवार और क्या आएगा, शनिवार। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अब वो आ जाएगा शनिवार। यानी कि जब मंगलवार में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो शनिवार आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम जो है इन सवालों को कर सकते हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, और देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उनका जो नाम है हम उसकी घोषणा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ इस पे। देखिए क्वेश्चन है, यदि 31 जनवरी को रविवार है, तो 7 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यानी कि ये हमसे बोल रहे हैं कि यदि 31 जनवरी को रविवार है तो 7 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। और देखिए बहुत ही जो है हम आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए इनसे पहले की जो वीडियो हैं वो हमने सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।